नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और दिलचस्प फैक्ट्स एक साथ चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, आज का बिंदास जी के सवाल भी सुन लो। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विकल्प हैं ए केला, बी आम, सी सेब, डी अनार। सही जवाब देने वाले को मिलेगा स्पेशल इनाम। जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या है सही उत्तर। अब चलिए शुरू करते हैं आज की 10 ताजा और सटीक खबरें। 26 जुलाई 2025 की 10 ताजा और सटीक हिंदी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 4078वें दिन पर इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए यह साबित किया है कि वे देश के दूसरे सबसे लंबे सेवा अवधि वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी सरकार के 3 कार्यकालों में देश ने आर्थिक प्रगति, वैश्विक कूटनीति और सामाजिक कल्याण की नई मिसालें कायम की हैं। विश्लेषकों के मुताबिक यह रिकॉर्ड उनकी लोकप्रियता, संवेदनशील नीतियों और सफल योजनाओं का परिणाम है, जो आने वाले समय में भी उन्हें अव्वल बनाए रखेंगे। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के आधिकारिक दौरे के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 4,850 करोड़ रुपए का विकास लोन देने, 72 आधुनिक सैन्य वाहनों और अन्य रक्षा उपकरण सौंपने का ऐलान किया। इन वाहनों में पेट्रोलिंग गाड़ियां, एम्बुलेंस और क्विक रेस्पॉन्स यूनिट्स भी शामिल हैं। दोनों देशों ने आपसी समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ULPGM-V3 मतलब UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस टेस्टिंग में मिसाइल ने लक्ष्य को सटीकता से भेदते हुए 20 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम प्रभाव दिखाया। अब भारतीय रक्षा बलों के पास ड्रोन से मिसाइल दागने की क्षमता होगी, जिससे अपारदर्शी इलाकों में भी दुश्मन ठिकानों पर कारगर कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह तकनीक भविष्य के युद्ध परिदृश्यों में निर्णायक साबित होगी। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, चुरू और सीकर जैसे जिलों में 7 अगस्त तक मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें तेज बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी शामिल है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत बचाव टीमें तैनात की हैं और नागरिकों को खुले स्थानों पर रहने से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी सिंचाई प्रबंधों की समीक्षा करने को कहा गया है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। यूपी सरकार ने प्रदेश के कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 252 रुपये प्रतिदिन या 7,560 रुपये मासिक करने का ऐलान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। यह फैसला लाखों मेहनतकश श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार लाएगा और उन्हें जीविका का भरोसेमंद स्रोत देगा। श्रम विभाग ने नए वेतनमान को 1 अगस्त से प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान बढ़ाने के कदम भी उठाए गए हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में नई MRI और CT स्कैन मशीनों का लोकार्पण किया और गुना में कुंभराज सिंचाई परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सिंचाई दोनों पर ध्यान देना राज्य के विकास के लिए अनिवार्य है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी और सत्ता पक्ष के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद
अंग्रेजी बजट यानी अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष ने वोटर लिस्ट संशोधन और दूसरी योजनाओं की मांगों को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने यह साफ कहा कि सभी योजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी। हंगामे के बावजूद वित्तीय आवंटन मंजूर हो गया, जिससे अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने का रास्ता भी साफ हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान योजना के तहत आज जुलाई की किस्त जारी कर दी गई है और किसानों को 2000 रुपये की तत्काल राहत मिली है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में आज जुलाई की 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की है। इसके साथ ही जो किसान अतिरिक्त दस्तावेज जमा कर चुके थे, उन्हें 500 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस भी मिला है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस मदद से खरीफ सीजन में खाद, बीज और सिंचाई पर खर्च करने में किसानों को काफी राहत मिलेगी। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिल चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल फिल्म निर्माताओं की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे ये फिल्म अपनी निर्धारित तारीख पर सिनेमा घरों में रिलीज हो सकेगी। याचिका में सेंसर बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी और शिल्प की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद सामग्री भी दिखाना संभव है। फिल्म जगत में इस निर्णय को एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर आज औपचारिक रूप से दस्तखत हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को व्यापार, निवेश, तकनीक, कृषि और सेवा क्षेत्रों में अरबों डॉलर का लाभ मिलेगा। व्यापार सचिव का कहना है कि FTA के तहत 90% से ज्यादा कस्टम ड्यूटी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी, जिससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकेगी। और यहीं समाप्त होती हैं आज की 10 ताजा खबरें। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।